कैमरा रेडी, साउंड एक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गुप्ता राज कॉमिक्स से। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ जो हमारा नया शॉर्ट मूवी का प्रोजेक्ट है, ऑपरेशन मेटामॉर्फोसिस। आप सभी इस मूवी को आशा करता हूँ देख चुके होंगे और पसंद आई होगी आपको। सन 2020 में हम लोग अपना नया पब्लिकेशन शुरू किया, मैंने राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता। और मुझे काफ़ी लंबे समय से लास्ट जो हमने मूवी बनाई थी, शॉर्ट मूवी विकी कौल जी के साथ, मुंबई का रखवाला डोगा की, उसके बाद से ही मेरा बहुत मन था कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़े। और हम अक्सर आपस में बात करते थे कि किस तरीके से हम इसको आगे लेके जाएं। ये मौका फिर हमें 2020 में मिला, हमारी बातचीत हुई, हम एक दूसरे से मिले, लेकिन किन्हीं कारणोंवश of the mysterious new virus, coronavirus. 2023 में वो शुभ घड़ी आई कि जो हम दोनों का ये सपना था और आप सबका भी ये सपना था कि हम अपने सुपर हीरोज़ को स्क्रीन पे देख सकें। तो ये प्रोजेक्ट हमने कुछ इस तरीके से प्लान किया कि ये शॉर्ट मूवीज़ की एक सीरीज़ होगी जिसके 2 या 3 या 4 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट्स आपने देखा और आगे हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसकी कहानी जो सेकंड पार्ट की है तैयार है और मुझे पूरी आशा है कि ये जल्दी हम इसको शूट पे चले जाएंगे। तो इसके बाद हम राइटर की टीम में हमारे साथ डोगा की जो मुंबई का रखवाला थी उसमें सनी जी यानी सौरभ जी जो है वो एसोसिएट थे, उनसे मेरी बात होती रहती थी। और जब भी ऐसे कोई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट होते हैं तो मैं हमेशा सनी जी पे रिलाई करता हूँ। शुरू करूँगा कि जब कॉन्सेप्ट इस फिल्म की बात हो रही थी तब विकी जी और संजय जी आपस में ये लोग बात कर रहे थे। मैं उस समय गोवा में था, मेरे पास एक मैसेज आया संजय जी का कि वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन द फिल्म और हम चाहते हैं कि आप हमें ज्वाइन कर लो। मैं ये तो भूल गया कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में तब से ही सिर्फ ये आ गया कि मुझे हाँ ये इसका हिस्सा तो ज़रूर बनना है, क्योंकि पिछली जो हमने शॉर्ट फिल्म बनाई थी तो बहुत मज़ा आया था उसमें करके काम, और कास्ट के साथ सारा कुछ जब हमने वो एक्सपीरियंस किया तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर कुछ जब मैं वापस दिल्ली आया और मेरी बात हुई तो मुझे पता चला कि इस फिल्म में डोगा और सुपर कमांडो ध्रुव हैं। बीइंग सुपर कमांडो ध्रुव फैन मेरे लिए तो वाकई में इट वाज एक्सटेटिक, क्योंकि मैं नहीं ये उम्मीद कर रहा था, मुझे ये था कि शायद डोगा पर ही हम आगे काम करेंगे। तो ये भी एक कमाल की न्यूज़ थी। तो जब हम स्टोरी पे काम कर रहे थे इनिशियली ये सिर्फ 2 सुपर हीरोज़ की कहानी हम सोच रहे थे, सुपर कमांडो ध्रुव और डोगा साथ में रहेंगे। बट करते करते क्योंकि हम फैंस भी हैं तो हमने सोचा कुछ कैमियोज़ हम रखते हैं, और वो कैमियोज़ आहिस्ता आहिस्ता थोड़े बड़े होते गए। और जो हमने सोचा था एंथनी का एक पोस्ट क्रेडिट सीन में रखेंगे वो थोड़ा पहले आ गया फिल्म में, और तिरंगा जो कहीं पे था ही नहीं कहानी में और उसे एज एन ईस्टर एग ही हम यूज़ करना चाहते थे। बट फिर कहानी में वो इस तरीके से उभर के आया कि वो एक एसेंशियल पार्ट बन गया इस फिल्म का। और वही बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कहाँ जो बाकी कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या एक्चुअली वहाँ पे चल रहा है और ऑपरेशन मेटामॉर्फोसिस क्या है। तो अब और कैरेक्टर्स के साथ हमें और भी एक्टर्स को इन्वॉल्व करना पड़ा। अब इसके बाद जो बचा था काम था आपका दूसरा, इस मूवी के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करवाना और मास्क डिज़ाइन कराना। साथ ही साथ एक पूरी टीम हमें इकट्ठी करनी थी। सारी चीज़ें चल रही थी और हमने इस बार भी
अपना कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग और मास्क का काम जो है और जो दूसरे भी प्रॉप्स हमें चाहिए थे, उसके लिए समीर बुंदेला जी से बात की, जो कि पहले भी हमारी मुंबई के रखवाला में काम कर चुके थे, बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने वह काम अपने ज़िम्मे ले लिया। इधर हम अपनी टीम बाकी सब चीज़ों पे का वर्कआउट करते रहे और हमने डेट निश्चित कर दी कि हम ये शूटिंग करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो सामान था वो समीर जी के पास था, और समीर जी के पास से क्योंकि वो बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, उनको इंटरनेशनल कुछ कॉस्प्लेस के अंदर भी अटेंड करना था, तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आता था। अब मेरे और विकी जी के बीच में, सनी जी के बीच में यही बात होती थी कि सब कुछ तैयार होता जा रहा है, हमने बहुत सारी चीज़ें जो ख़रीद ली थी उस मूवी के लिए, लेकिन मैं हमेशा ये कहता था कि कॉस्ट्यूम कहाँ है, मास्क कहाँ है, जिसके दर्शन अभी तक नहीं हुए थे। यानी कि देखिए, शूटिंग जो है शेड्यूल बन गया, सारी चीज़ें हमारे लोकेशंस वगैरह सेट हो गई। लोकेशन हंट में भी हमारे को पूरी दिल्ली एनसीआर में घूमना पड़ा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था, जो कि सब कुछ टाइम पे हो गया। लेकिन तब तक भी हमारी जो कॉस्ट्यूम था और जो हमारे मास्क थे, ये सब चीज़ें हमें तैयार नहीं हुई। इवन हमें फ़ोटो तक भी देखने को नहीं मिली थी। शूटिंग में सिर्फ बचे 7 दिन और हमारे पास डोगा का कॉस्ट्यूम नहीं था। तिरंगा कैसा दिखेगा हमें पता नहीं था। तिरंगा का न्यायदंड कैसा बनेगा, उसकी ये शील्ड कैसी बनेगी, हमारे सामने कुछ भी नहीं था। और फिर अचानक शूटिंग से 1 हफ्ते पहले, जब हमारी सबकी हवा सरक चुकी थी कि क्या ये जितनी भी हमारी बुकिंग्स हैं लोकेशन की, होटल्स की, ये सब कैंसिल करनी पड़ेगी, अचानक समीर जी का फ़ोन आता है कि सुबह 5 बजे मैं दिल्ली पहुंच गया हूं और मुझे बता दीजिए कहाँ पर मैं आपको ये सब ड्रेसेस जो हैं, जो कॉस्ट्यूम्स हैं, वो मैं आपको सौंप सकूं। हम सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे उन सब चीज़ों को देखने के लिए। और जब हमने समीर जी का वो काम देखा तो हम बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गए, खुश हुए हम कि वाह वाह, जो चीज़ हम देखना चाहते थे उससे बढ़िया हमारे को देखने को मिली। हालांकि कुछ चीज़ें उसमें अभी बाकी थी और रजत जी के साथ मिलके समीर जी ने उन चीज़ों को फिर पूरा किया, जैसा हमारे डायरेक्टर साहब ने उसमें कमियां बताई या जो भी और ज़रूरतें थी वो सब चीज़ें पूरी हुई। इस तरीके से अब हम तैयार थे शूट करने के लिए। नमस्कार, मैं रजत शर्मा। वैसे तो मैं राज कॉमिक्स फ़ैन ही हूँ, लेकिन इस मूवी में मैंने कॉस्ट्यूम का काम संभाला। कॉस्ट्यूम का काम करने से पहले मेरी समीर जी जब ये डेवलप कर रहे थे कॉस्ट्यूम्स, तब 5-6 डेज़ मैं उनके साथ ही था और उनको कॉस्ट्यूम डेवलप करते हुए देखा और काफ़ी कुछ सीखा कि किस तरीके से वो कॉस्ट्यूम पहनानी है जो हीरोज़ होंगे उनको। इस मूवी के लिए मैंने 2-4 प्रॉप्स भी डेवलप किए, जैसे कि सुपर हीरोज़, जैसे ध्रुव है, सुपर कमांडो ध्रुव है, हम उसके बहुत फ़ैन रहे। तो वो स्टार ब्लेड्स यूज़ करता है, जो भी चीज़ यूज़ करता है उसमें कुछ स्टार का पुट होता है। तो जैसे आपने मूवी में देखा होगा कि उसने पेन ड्राइव जो यूज़ करी वो भी स्टार शेप की थी। तो एक फ़ैन के नाते ये सब चीज़ें बनाने का मुझे अवसर मिला। बेसिकली ना, पता है इसमें असली में तो नहीं मारते ना, इसमें बेसिकली तेरा रिएक्शन और झटकों पे ही सारा जाता है। वो तेरा नहीं आएगा ना जब तक, अभी तो लगे। अभी जैसे स्टंट वाले इनको मार देना कि यार मुँह थोप मार देना तो टेंशन नहीं लगे, इनको लगेगी, इनका सेफ्टी लगा रहता है। मार देने, इनको गुस्सा उतार देने कैसे लास्ट टच जो आधा वो डर से करते हैं ना, वही। तो पता नहीं क्यों बहुत शुरू से तिरंगा को सोचते हुए, जो उनके हाथ में एक न्याय स्तंभ रहता है और जो उनके हाथ में शील्ड रहती है, वो हमेशा सोचते हुए मुझे एक मेरी स्टेट से ही एक लड़के हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और काफ़ी अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हैं, तो उनका हमेशा मेरे दिमाग में आता रहता था कि, और किसी तरह मैं नहीं कॉन्टैक्ट, काफ़ी टाइम से उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। बट फिर फाइनलाइज हमने किया चेरी को, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और होपफुली अगले इंस्टॉलमेंट्स में, अगले चैप्टर्स में आप और उनका बढ़िया काम देख सकते हैं। ये दादाजी का सपना है, मेरा नहीं है।
So anyway, it's going good, man. Practicing, we have a fight sequence, and we are doing the rehearsal choreograph for fight sequence. So I hope it's gonna go well. कुछ 2-4 कास्टिंग डायरेक्टर से मिलके मैंने काफ़ी ऑप्शंस देखे जिसमें मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था, और फाइनल करके 2-3 कैरेक्टर्स मेरे पास थे, जिसमें से सबसे पहला चॉइस मेरा था शुभम। और लकीली संजय जी और सनी जी को भी वो एक ध्रुव के कैरेक्टर में बिल्कुल फिट लगे, और उनसे बात हमने की और फाइनली उनको इस रोल के लिए साइन किया। To be honest, like this is the first time I am playing a superhero character in my life, and like I'm looking forward to it, and I hope you guys will also like it. ये जो बंदा खड़ा दिख रहा है सामने, ये जो बंदा, आज मैं इसका गला घोटने वाला हूँ और इसको जान से सीधा कैसा लग रहा है आपको मर के? कौन मर रहा है? आज इनकी मौत है, आज इनकी मौत है। सो आज जो मैं रोल करने वाला हूँ वो है रॉय का। और रॉय जो है वो इनका कैंडिडेट रहता है, इनकी आर्मी का, ध्रुव का। सो काफ़ी मज़ा आने वाला है। लेट्स सी आगे क्या क्या होता है, कैसे बैंग करते हैं इस चीज़ को। डोगा का इनिशियली मैंने सोचा था कि बिकॉज वो मास्क पहन के हैं, तो मैंने सोचा था कि वो एक स्टंट टीम से ही मैं करवा लूँगा, बट कॉस्ट्यूम के कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जिन वजहों से हमें बीच बीच में उन्हें चेंज करना पड़ा स्टंट टीम वालों को, क्योंकि उनको दूसरे स्टंट्स भी करने थे। और वो कॉस्ट्यूम में बहुत दिक्कतें थी, जो कि शायद एक किसी और वीडियो उसके ऊपर पूरा एक अलग सा वीडियो बना सकते हैं कि क्या क्या उसमें कॉम्प्लिकेशंस थी। और उसके लिए हम डोगा का रोल जो इसमें बेसिकली 4-5 लोगों ने किया है। क्षितिज जी जो ब्लेक बने उन्होंने भी बीच में बने हैं, बीच में कुछ सीन्स में मैं हूँ। तो ये तो आप फैंस का काम है, आप ढूंढिए कौन से सीन में कौन से वाले हैं। आधों में स्टंट वाले भी 2 अलग अलग हैं आधे सीन्स, एक्शन सीन्स में। और इवन कुशाग्र जिन्होंने एंथनी का प्ले किया वो भी बीच में एक आध सीन में डोगा बने हुए हैं। अगली बार हम सूरज का रोल उसमें दिखाते हैं तो हम ज़रूर एक सिंगल कैरेक्टर को फाइनलाइज, एक सिंगल एक्टर को फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे। एंथनी के कैरेक्टर के लिए काफ़ी देर से मेरे दिमाग में कुशाग्र जो मेरे मित्र हैं उन्हीं का मेरे दिमाग में सेट था कि वो कर सकते हैं उसे बढ़िया, क्योंकि वो खुद एक रॉक स्टार ही हैं, वो खुद एक बहुत ही बढ़िया म्यूज़िशियन हैं, एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, एक्टर भी हैं। तो काफ़ी टाइम से जब भी मेरे दिमाग में आता था कि एंथनी का रोल अगर किसी से प्ले करवाएंगे तो मेरे दिमाग में हमेशा शुरू से ही कुशाग्र थे। एंड संजय जी भी कुशाग्र को पहले से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने मैं हूँ डोगा गाना जब से बनाया था वो वक्त से जानते हैं। Hey, hi, I'm Brijesh Purva, Delhi-based cinematographer, and I'm the DOP of Rajcomic's latest action flick, The Alliance. Yeah, so it was a very fun experience. I had never shot an action film before, and knowing that it's an independent film, you might end up doing most of this stuff by yourself. How much you crib, but ultimately you enjoy the process. So I really enjoyed the process. जो ब्रिजेश जी इन हुए, ब्रिजेश जी को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, बट उनके साथ काम फर्स्ट टाइम मैं इसी प्रोजेक्ट पे कर रहा हूँ। तो लकीली वो भी राज कॉमिक्स के फ़ैन निकले और उनके पास भी ध्रुव की पूरी सीरीज़ पढ़ी है कॉमिक्स की शुरू से। तो यार एक्चुअली स्कूल में मैं स्टेट लेवल चैंपियन था डिस्कस थ्रो में। सो जैसे ही मेरे को बोला कि ये फेंकना, मैंने बोला सर ये मैं अपने हिसाब से फेंकूंगा एग्जैक्टली उसी तरीके। एक्शन सबसे पहला प्रणाम, मेरा नाम रतन बोस और मैं फिल्म इंडस्ट्रीज़ में लास्ट मेरी शुरुआत हुई थी 85 से स्ट्रगल प्रैक्टिस करता था, लेकिन फिल्म लाइन में ऐसा नहीं कि फिल्म लाइन में आऊँगा बोल के करता था, लेकिन फिल्म लाइन में काम मेरी शुरुआत की मेरा 88 के साल में। आज मेरे को हो गया 33 इयर्स ये लाइन में मैं जो काम कर रहा हूँ एज ए मेंबर। आज एक स्टंट डायरेक्टर हूँ और स्टंट डायरेक्टर होने के नाते भी मैंने बहुत सारी पिक्चरें की है। टेक्निकलिटीज़ में कोई आपका इशू नहीं है, कुछ सब बढ़िया है, बट ये कि प्रोडक्शन कौन संभालेगा, तो उस चीज़ पे हम बातें ही करते रह गए। बट फाइनली जब तक शूट की डेट पास आ गई हमारे पास कोई था नहीं, और फिर ये ज़िम्मा वासु जी ने खुद अपने
ऊपर लिया और क्या ही बखूबी से निभाया है कि हम हर शूट के दिन के बाद आपस में यही बात करते थे, सनी जी, मैं और बाकी जो मेरे असिस्टेंट्स थे, कि क्या ही बढ़िया काम कर रहे हैं वासु जी। और हमें लगा नहीं था, बट वासु जी ने जो एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इस पूरे प्रोडक्शन को संभाला है, लोकेशंस, आप सारा लॉजिंग का, ट्रैवल का, कुछ सुपर फैंस भी इन्वॉल्व थे हमारे उसमें, क्या नाम, अंकित जी और आयुष, उन सब ने मतलब ऐसे कंट्रीब्यूट करके इस फिल्म में पूरा, जो मुझे लगता नहीं है उनके बगैर, वासु जी के बगैर ये फिल्म हमारी पूरी हो भी पाती। शुरुआत करें तो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया बोलूँ, अब तो हमारी दोस्ती हो गई, अब तो हो ही गया। लेकिन मेहनत बहुत करी उन्होंने, मतलब मैं शायद मैं किसी और के साथ काम करता तो ये हो ही नहीं पाता, किसी कोई और डायरेक्ट कर रहा होता इस फिल्म को तो शायद ये बहुत ही मुश्किल था, वो नहीं बन भी नहीं सकती थी। सेकेंडली हमारा जो क्रू था बहुत अच्छा था, लाइट्स टीम थी, हमारी कैमरा टीम थी, साउंड दादा, मेकअप दादा, बहुत बढ़िया काम किया सबने। टाइम नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, बिल्कुल पूरे टाइम वो लोग जो है हर वक्त अवेलेबल रहते थे, हर वक्त वो बस इसी में चीज़ में लगे रहते थे कि जल्दी से जल्दी, बढ़िया से बढ़िया कैसे काम निकालें। इसमें हमारा फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये था कि इसमें टीम में मोस्टली लोग ऐसे थे जिनको राज कॉमिक्स से प्यार था, जैसे हमारे सनी जी हो गए, रजत जी हो गए, हमारे सुपर फैन अंकित जी थे इन्वॉल्व, अतुष जी इन्वॉल्व थे, और क्षितिज जी इन्वॉल्व थे, कुशाग्र जी इन्वॉल्व थे। मतलब कुशाग्र जी एक्ट तो कर रहे थे, बट बीइंग अ राज कॉमिक्स फैन उनका वो भी इंटरेस्ट था, क्योंकि उसके बिना वो जो पैशन है जो ड्राइव कर रहा था सबको पूरी पूरी रात काम करने के लिए, उसके बिना काम होता नहीं। जो एक्सपीरियंस था रात भर के शूट का, उसके बारे में मैं क्या ही बताऊं। हम पूरी कोशिश करते थे टाइम से लोकेशन पे पहुंच के सेटअप करने की, करते करते मेरे ख्याल 8-9 बजे तक हमारा शूट शुरू हो जाता था, और वहाँ से शुरू होकर जो सुबह 7 बजे तक का टाइम था, वो टाइम जो था वो पता नहीं चलता था कैसे निकल गया, कहाँ प्रॉब्लम्स आई, कैसे वो सॉल्व हुई। सब लोग पूरे टाइम एक टांग पे खड़े हुए सारे काम कर रहे हैं, किसी का कोई रोल नहीं था वहाँ पे सबका यही था कि जहाँ भी ज़रूरत है हर इंसान वहाँ अवेलेबल है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये काम मेरा नहीं है या ये काम उसका नहीं है, जिसको जो काम दिख रहा है वो काम कर रहा है। हमारे डायरेक्टर साहब बताओ सामान उठा के, प्रॉप्स उठा के सेट कर रहे हैं, तो बहुत ही मेहनत करी। मतलब मैं बता नहीं सकता शब्दों में कि कितनी मेहनत करी है सब लोगों ने। सो मैं आप लोगों को फिर से एक बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहूँगा। आप लोगों ने इतना प्यार दिया इस फिल्म को और इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आशा है कि आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसे और शेयर करेंगे और उन्हें भी मेंबरशिप लेने को कहेंगे, कि उससे हमारे को और सपोर्ट मिलता रहेगा कि हम इस चीज़ को और बेहतर बना सकें और बड़े लेवल की बना सकें, बड़े बजट की बना सकें। डोगा का एक्शन देखा, ध्रुव की चुलबुल हरकतें देखी, ध्रुव का एक्शन देखा, उसका दिमाग देखा, और उसके अलावा अपने तिरंगा का कैप्टनसी देखी। और बाकी मैं विश्वास करता हूँ कि जिस समय ये अगले इसके चैप्टर्स आएंगे, आपका मज़ा कई गुना बढ़ जाएगा। और इसकी अगली कहानी तैयार है, बहुत ही रोचक कहानी लिखी है सनी जी ने, और मुझे पूरी उम्मीद है ये हमारे जितने भी राज कॉमिक्स के दर्शक हैं उनकी जो वर्षों की इच्छा है उसे बखूबी पूरा करेगी। धन्यवाद दोस्तों, जय जय। तो आज डे 3 है, क्या चल रहा है आज, क्या स्टेटस है आपका? मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे कुछ नहीं कुछ मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं कैमरा तोड़ दूंगा, ये मारूंगा आगे तोड़ दो आपसे कवर पैसे आपसे लेंगे। लेंस मेरा ही है ना। गन्ने के खेत, इधर है बड़े बड़े शेर। दिस इज एडी अपन एडी है भाई, और ये जो दिया है ना, ये इन्होंने दिया है। लाइट पे ये जो है ना हमारे मेकअप दादा, ये कट दिया है इन्होंने मेरे को लाइफ टाइम का। 26/11/2023। रोलिंग, साउंड रोलिंग, रोलिंग।